आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। जो आदमी धोखा दे वो हम में से नहीं। हम जानते हैं धोखे के बहुत ज़्यादा मफ़हूम निकलते हैं। इस हदीस में जो धोखे का मफ़हूम है, इस हदीस में जिस धोखे का तज़किरा किया जा रहा है वो ज़िंदगी के आम मामलात से मुताल्लिक़ नहीं, बल्कि इस हदीस में जिस धोखे का ज़िक्र है वो तिजारत का धोखा है, कारोबार का धोखा है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और हदीस। आका, ये जो मैंने हदीस पढ़ी है ये उसी हदीस का एक हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, मंडी में। सहाबा किराम कारोबार कर रहे थे अपना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अनाज बेचने वाला शख्स था, उसके पास में तशरीफ़ ले गए। अनाज का ढेर लगा हुआ था जैसे मंडियों में लगता है और बोलियां लगती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अनाज के नीचे हाथ डाला। आप देखते हैं जैसे कि कारोबारी लोग हैं वो परख कर के देखते हैं सामान को, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नीचे उसके हाथ डाला तो नीचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अनाज के अंदर कुछ नमी महसूस हुई। ये महसूस हुआ नीचे का जो अनाज है वो भीगा हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे मालूम किया ये क्या है। फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल, कुछ बारिश हुई थी और उसकी वजह से ऊपर का जो अनाज था वो कुछ थोड़ा सा भीग गया था, तो मैंने ये किया कि नीचे वाला जो हिस्सा था उसका वो ऊपर कर दिया और ऊपर वाला जो भीगा हुआ हिस्सा था वो नीचे कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुतग़य्यर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो भीगा हुआ अनाज था उसको ऊपर रखते और जो सूखा अनाज था उसको नीचे रखते, ताकि ख़रीदने वाला ये देख लेता कि इसके अंदर क्या ऐब है, इसके अंदर ख़राबी क्या है। और उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। जो आदमी धोखा दे उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस हदीस से पता चलता है कि ये जो धोखे का मसला है इस हदीस के अंदर, हालांकि धोखा तो हर किस्म का हराम होता है, लेकिन ख़ास तौर पर इस हदीस में जिस धोखे का तज़किरा किया जा रहा है वो तिजारत का धोखा है। और तिजारत का धोखा ताजिर लोग बहुत खूबी जानते हैं किस तरीके से धोखा दिया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं धोखा देने के, कोई भी तरीक़ा आप अपना ले हर एक नाजायज़ और हराम होगा। और जाहिर है जो धोखे के ज़रिए कमाई होगी वो भी नाजायज़ और हराम होगी। फिर आप ये चाहें कि मेरी औलाद में कोई अल्लाह का वली पैदा हो जाए, मेरी औलाद में कोई आलिम पैदा हो जाए और मेरे घर में दीनदारी पैदा हो जाए और सब जन्नत के मुस्तहिक़ हो जाएं, मेरे भाइयों फिर ये दीवाने का ख्वाब होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप याद रखें, जैसे माल से अपने बच्चों की परवरिश होगी, आप हराम माल से अपने बच्चे को आलिम बना करके देख लें, आप हराम माल से अपने बच्चे को हाफिज बना करके देखें, आप हराम माल से बज़ाहिर कितनी दीन की तालीम अपने बच्चों के अंदर ले आए, लेकिन ये 100% गारंटी है वो बच्चा आलिम होने के बाद भी आलिम तो होगा लेकिन दीनदार नहीं हो सकता। आप तजुर्बा करके देखें, दीनदारी आलिम होने का या मुफ्ती होने का नाम हरगिज़ नहीं। दीनदारी अल्लाह के तक़वे का नाम है, अल्लाह से डरने का नाम है। आप अगर हराम माल से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चे को आप तालीम तो दिला सकते हैं लेकिन इल्म नहीं दिला सकते। तालीम अलग है, इल्म अलग है। अल इल्म नूरुम मिन इलाही। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह को उनके उस्ताद ने कुछ नसीहतें फरमाई है, उसके अंदर इल्म की तारीफ़ भी की है। हज़रत वकी उनके उस्ताद थे, कुछ शिकायत की हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह ने, तो कुछ अशार थे उनके उस्ताद के, उसमें से एक शेर का मिसरा ये है, अल इल्म नूरुम मिन इलाही, के इल्म जो है वो अल्लाह के नूर का नाम है। अल्लाह की जानिब से एक नूर अता किया जाता है इंसान को, उसका नाम इल्म है।
कुरान के सिर्फ हाफिज़ हो जाने का नाम या बहुत सारी अहादीस को याद कर लेने का नाम हम इल्म समझे नहीं। इल्म नहीं है, मालूमात है। तालीम आप इसको कह सकते हैं, मालूमात कह सकते हैं, लेकिन इल्म नहीं है। इल्म इंसान का वो है जो उसको अमल पर खड़ा कर दे, जो अमल करने पर मजबूर कर दे। हम अपने बच्चों की अगर तरबियत करेंगे, हलाल माल उनको खिलाएंगे, हलाल कमाई से उनकी तरबियत होगी, उनकी परवरिश होगी, फिर इंशाअल्लाह बच्चे आलिम बने ना बने दीनदार ज़रूर बन जाएंगे। बच्चे हाफिज बने या ना बने, दीन का जज्बा, दीन की तड़प उनके अंदर ज़रूर होगी। हराम माल से हमने अपने बच्चों की परवरिश कर दी, आलिम भी बना दिया, मुफ्ती भी बना दिया। मालूम यह हुआ वो मुफ्ती बन कर के भी हराम काम में मुलव्विस है, वो आलिम बनकर के भी किसी चीज़ की कोई एहतियात ही नहीं कर रहा। अब शोर हम करते हैं कि देखो इसको आलिम बना दिया था, ये तो फला काम करता है, ये हाफिज होकर के फला काम करता है, या मुफ्ती होकर के फला काम करता है। हमने कभी गौर किया, खिलाया क्या हमने उसको? हम कभी इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। तिजारत में धोखे के मुख्तलिफ तरीक़े हैं और हम इसकी क्या वजाहत करें, हमसे ज़्यादा तो आप इसके बारे में जानते हैं। ज़ाहिर है आप लोगों का ताल्लुक़ तिजारत से है, हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है क्या क्या तरीक़े तिजारत में धोखे के चल रहे हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो थे, बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़े के ताजिर थे, बड़ा कारोबार था। एक उनके पार्टनर हुआ करते थे हफ्स बिन अब्दुर्रहमान, नेक आदमी थे, कोई ऐसा नहीं था कि धोखेबाज आदमी हो। ज़ाहिर है इमाम अबू हनीफ़ा का कोई पार्टनर होगा तो कोई ऐसा वैसा आदमी तो होगा नहीं। कपड़े की तिजारत थी, कपड़ा कहीं बाहर से एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़े को चेक किया। उसमें देखा कि एक थान कपड़े का ऐसा है जिसमें कोई ऐब था, कहीं से कटा हुआ हो या बुनाई उसकी अच्छी ना हुई हो, वल्लाहु आलम जो भी ऐब रहा हो। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो ज़्यादा मशगला होता था वो तालीम व ताल्लुम का मशगला था, पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक़ ज़्यादा था। बड़े ताजिर थे तो तिजारत भी किया करते थे। आपने हफ्स बिन अब्दुर्रहमान जो आपके पार्टनर थे उनसे कहा देखो जब ये कपड़ा तुम किसी को बेचो, फ़रोख्त करो, तो जो ख़रीदने वाला हो उसके सामने ये थान ला करके रख देना और बता देना कि इस थान में फला ऐब है, उसी के एतबार से वो कीमत लगाएगा। खैर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने काम में लग गए। ताजिर लोग आए, आपका जो पार्टनर था उन्होंने जितना कपड़ा वहाँ पर रखा हुआ था वो सारा कपड़ा फ़रोख्त कर दिया। 20,000 दिरहम में वो कपड़ा फ़रोख्त हुआ। लगभग 20,000 दिरहम यानी इस ज़माने में तकरीबन 600 किलो चांदी वो बैठती होगी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बाद में तशरीफ़ लाए। आपके जो तिजारत के शरीक साथी थे उन्होंने वो रकम पेश की, कहा हज़रत माल फ़रोख्त हो गया है, ये रकम वहाँ से वापस आई है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन याद आ गया कि एक कपड़ा उसके अंदर वो नाक़िस था, ऐब उसके अंदर था। हज़रत इमाम साहब ने मालूम किया, भाई जिसको तुमने कपड़ा बेचा है, फ़रोख्त किया है, क्या उसको उस कपड़े का वो ऐब भी बतलाया था? अब इनके जो पार्टनर थे वो ऐब बतलाना भूल गए, याद नहीं रहा तिजारत के वक्त में जब उनको बेचा। फरमाने लगे कि हज़रत मुझे याद नहीं रहा था। हज़रत इमाम साहब ने कहा कि भाई उसको तलाश करो, कौन था ख़रीदने वाला। नाम व निशान उसका मालूम नहीं था, मंडी में जाकर के तलाश किया गया, खबर मालूम की गई, उसकी कोई बताने वाला ना हुआ। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या अमल किया? फरमाया ये 20,000 दिरहम ले जाकर के गरीबों में तकसीम कर दो। अब गौर करें, कपड़ा नाक़िस सिर्फ एक थान है, 20,000 दिरहम के हज़ारों थान फरोख्त हुए होंगे और ऐब सिर्फ एक कपड़े के अंदर। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह
अहादीस को सबसे ज़्यादा जानने वाले, कुरान पर सबसे ज़्यादा अमल करने वाले, मसाइल से बहुत ज़्यादा वाकिफ़। असल शरीयत का मसला ये था कि इमाम अबू हनीफा अगर चाहते तो सिर्फ उस एक थान में जितना नफ़ा इमाम साहब को हुआ वो सदका कर देते, काफ़ी हो जाता। क्योंकि असल कीमत जो इमाम साहब की ख़रीदी हुई है, जाहिर है उसमें तो कोई धोखा नहीं। हाँ, जो नफ़ा उन्होंने हासिल किया वो सदका कर देते, काफ़ी हो जाता। या तमाम माल का नफ़ा ही सदका कर देते, तब भी काफ़ी हो जाता। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एहतियात आप देखिए तिजारत के अंदर, कि आपने सिर्फ नफ़ा सदका नहीं किया, अपनी जो जमा पूंजी थी वो तमाम की तमाम सदका करने का हुक्म दे दिया। ये है तिजारत के अंदर एहतियात। ये नहीं कि हीले बहाने से सामने वाले को धोखा दिया जा रहा है। सामान बेचने वाला सामान फरोख्त कर रहा है, कहीं से टूटा हुआ है, ग्राहक को दिखलाया तो टूटा हुआ हिस्सा अपनी तरफ कर लिया, सामने वाले को पता ना लगे। दुकान पर वहीं कह दिया भाई कोई गारंटी नहीं उतरने के बाद, चूँकि जानता है कि घर जाएगा देखेगा टूटा हुआ पाएगा, यहीं से मना करके भेज दिया, कोई गारंटी नहीं। क्या ये धोखा नहीं? और हम क्या समझते हैं, क्या ये जायज़ हो जाएगी हमारे लिए कमाई? क्या हमारी औलाद जब इस माल को खाएगी तो अल्लाह वाली या अल्लाह से डरने वाली औलाद बन पाएगी? क्या हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा? मेरे भाइयों, याद रखें, सुकून पैसे में नहीं होता है। ये हमारी आंखों का धोखा है, ये हमारी अकल का फेर है। हम ये समझते हैं कि खूब पैसा आ गया तो सुकून नसीब हो जाएगा ज़िंदगी में। याद रखें, बग़ैर दीनदारी के ज़िंदगी में सुकून नसीब नहीं हो सकता। आप दुनिया कमा लें, बड़े बड़े मालदारों को हमने देखा है, बड़े बड़े करोड़पति लोगों को देखा है जो 5000 की इमामत करने वाले इमाम की ज़िंदगी पर रश्क करते। कितने लोगों को हमने देखा है जो तमन्ना करते हैं कि हमें ये ज़िंदगी नसीब हो जाए। क्यों? इसलिए कि मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो सुकून रखा है वो पैसे के अंदर नहीं। हाँ, पैसे से आप असबाब ज़रूर ख़रीद सकते हैं। आप बहुत स्पेशल बेड ख़रीद करके ले आएँ, बहुत अच्छे आप 10-20 हज़ार का गद्दा ला करके उस पर डाल सकते हैं। बस पैसे की जो हद है यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है। क्या नींद आप पैसे से ख़रीद सकते हो? ख़रीद के देखें आप नींद पैसों से। क्या किसी की ताकत है जो पैसों के बूते पर अपनी नींद को ख़रीद कर ले आए? क्या किसी की ताकत है जो पैसे के बूते पर अपने दिल को सुकून पहुँचा ले? नहीं मेरे भाइयों, हमेशा याद रखें, जब अल्लाह की नाफरमानी होती है और अल्लाह के अहकामात को तोड़ा जाता है, अल्लाह ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देता है। ये नहीं कि अल्लाह तुम्हारे पैसे को ख़त्म कर देगा। अल्लाह के यहाँ पैसों की क्या अहमियत है? अल्लाह के यहाँ कोई कदर व कीमत है पैसे की? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, अगर अल्लाह के यहाँ पैसों की कदर व कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह अपने किसी नाफरमान को पैसा अता न करता। लेकिन आप देखेंगे जितना बड़ा अल्लाह का नाफरमान उतना बड़ा मालदार। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के यहाँ इसकी कोई कदर व कीमत नहीं। हम जितना कमाएं हलाल कमाएं। हम ये जानते हैं हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। तिजारत में 2 रुपए का नफ़ा होगा, धोखा दे दिया 10 रुपए का, छोड़ दें आप उन 8 रुपए को। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, आप ये अहद कर लें मुझे 2 रुपए कमाने हैं मगर ईमानदारी से कमाने। एक साहब बड़े खुश होकर के मुझसे खुद बताने लगे, कारोबार है उनका, तज़किरा आने लगा भाई कितना नफ़ा कमा लेते हो? कहने लगे बसा औकात 500 की चीज़ 4000-5000 में फ़रोख्त कर देते हैं। भाई कैसे फ़रोख्त कर देते हो? कहने लगी जी कंपनियां अलग अलग हैं और ये कारोबार करने के अलावा कोई नहीं जानता कौन सी चीज़ असली है कौन सी चीज़ नकली। अब मालूम हुआ लोकल चीज़ लेकर के हम आ रहे हैं, सामने वाले को मुतमईन हमने कर दिया कि ये बिल्कुल असली है।
और चूँकि आम दुकान वालों का मामूल ये है, इसलिए वो बेचारा 4,000 5,000 में वो सामान लेकर के चला जाता है, खुश हो जाता है। और वो मुझसे मसला मालूम कर रहा है कि उसका दिल नहीं दुखा, तो क्या हमारे लिए वो जायज़ हो गया? भाई आप खुद फैसला करें क्या जायज़ हो गया। आपके यहाँ असली चीज़ जो आती है वो 3,000 3,500 की मिल रही है, लोकल आप 400-500 रुपए में वही चीज़ खरीद करके ला रहे हो, उससे बता रहे हो असली। क्या ये धोखा नहीं है? ठीक है, सामने वाला नहीं जानता, हर आदमी चीज़ों की परख नहीं रखता है। कोई भी आदमी हो, कितना बड़ा माहिर हो, लेकिन हर चीज़ की परख हर आदमी को नहीं होती। उसने आपके ऊपर भरोसा कर लिया, क्या आपने उसके भरोसे को तोड़ा नहीं है? क्या आपने उसके साथ में गद्दारी नहीं की? मेरे भाइयों, सबसे बड़ा जो मुफ्ती है इंसान का अपना दिल। ये जो दूसरे मुफ्ती बैठे हुए हैं ये बाद में है। इंसान का सबसे बड़ा जो मुफ्ती होता है वो अपना दिल होता है। वो खुद बता देता है तो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरी जो चीज़ है हदीस मुबारका के अंदर, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो किसी भी तरह से धोखा, नफ़ा कमाना नाजायज़ नहीं है तिजारत के अंदर। बेशक आप कमाएं नफ़ा, लेकिन किसी को धोखा दे करके नफ़ा कमाना ये जायज़ नहीं। एक आदमी आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, उसके भरोसे को कायम रखना चाहिए, एतिमाद को कायम रखना चाहिए। वो नहीं जानता आप कौन सी चीज़ उसको दे रहे हैं, वो आप पर भरोसा किए हुए है। अब इसका ये मतलब नहीं मेरे भाइयों कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। किसी भी तिजारत के अंदर नफ़ा हो, हुदूद के अंदर हो, और किसी को धोखा दे करके ना। 1,000 रुपये की चीज़ आई है आपकी, 5,000 की बेच रहे थे, उसने कहा जी ईमानदारी से बताओ कितने की पड़ी है? मियाँ बस 4,000 की पड़ी, इससे कम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरा अपना घाटा हो जाएगा। अजीब चीज़ है भाई, बता ईमानदारी से तिजारत में चलती नहीं चलती ये चीज़ें। 4.5 वो देने लगा, कसम खा बैठते हैं 1 रुपया मुझे नहीं बच रहा। अल्लाह के बंदो, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? क्या रोज़ी तुम्हारे हाथ में है? क्या ऊपर वाले पर कोई भरोसा ही नहीं आपको? क्या अल्लाह की ज़ात से एतिमाद बिल्कुल उठ गया? क्या हम ईमानदारी के साथ तिजारत करेंगे, कारोबार करेंगे तो अल्लाह हमारे बच्चों को भूखा मार देगा? सहाबाए किराम ने तिजारतें नहीं की। मेरे भाइयों, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये जो दुनिया है देखने में बहुत अच्छी मालूम होती है, बड़ी भली मालूम होती है, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों, ये दुनिया जो है सरासर हलाकत है। इसको अगर लिमिट में रह कर के, अगर हुदूद में रह कर के हासिल किया जा रहा है तो फिर तो ये कामयाबी की चीज़ है। और अगर हुदूद को फलांग कर, हुदूद को पामाल करके हम इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, फिर मेरे भाइयों यकीन जानिए ये दुनिया हलाकत के सिवा हमें कुछ नहीं दे सकती। हाँ, ऐशो आराम की चीज़ें हम हासिल कर लेंगे, ऐशो आराम अपने बच्चों को हम बज़ाहिर अता कर देंगे, लेकिन आप यकीन जानिए मेरे भाइयों, ज़िंदगी से चैन और सुकून ख़त्म हो चुका। आप इस वक्त बड़े से बड़े कारोबारी से मिल कर के देखें, बड़ा से बड़ा मालदार हो, मुतमईन नज़र नहीं आता। इत्मीनान क्यों नहीं होता? क्योंकि ख़ुद अपने कारोबार से आदमी मुतमईन नहीं होता है। अल्लाह दिल का चैन, दिल का सुकून ख़त्म कर देता है। अब वो कमा भी रहा है, दिल परेशान भी है। भाई क्या फ़ायदा तुम्हारी ऐसी कमाई का? क्या फ़ायदा है ऐसे कमाने का कि पूरा दिन पूरी रात आप लगे भी रहो और नाजायज़ कमाई फिर भी घर में आए? थोड़ा कमाओ लेकिन जायज़ कमाओ। कारोबार के अंदर धोखा नहीं होना चाहिए, कारोबार के अंदर झूठ नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना है, 100 रुपये की चीज़ आप ला रहे हो, 300 में दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ और धोखा नहीं, झूठ और धोखा बिल्कुल नहीं। अब एक चीज़ आपके पास लोकल है, मालूम कर रहा है तो बताएं ये लोकल है। एक चीज़ असली है तो बता दें असली है। कीमत अगर वो मालूम कर रहा है आपसे छीन कर नहीं ले जाएगा वो। आप बताएं हाँ 100 रुपये की मेरी चीज़ है, 300 से कम नहीं दूंगा, मर्जी है तुम्हारी, नल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ग्राहक चला जाएगा।
अल्लाह एक गाहक को तुम्हारी दुकान से लौटाएगा, दिलों में ग्राहक के डालने वाला कौन है? क्या मैं और आप, या मेरे और आपके अखलाक से ग्राहक चल करके आता है? आप मार्केटों का जायज़ा नहीं लेते। 1000 दुकानें मार्केटों में होती हैं, एक दुकान सबसे अच्छी क्यों चल पड़ती है? अल्लाह भेज रहा है। हम और आप किसी ग्राहक को लाने वाले नहीं, और हम आप किसी सामान को फ़रोख्त करने वाले हरगिज़ नहीं। ये तो अल्लाह दिलों के अंदर डालता है। अल्लाह ने एक को वापस किया, 10 को लेकर के आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पर एतिमाद के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ अपनी तिजारत को करें। तो 2 चीज़ें बहरहाल हदीस मुबारका के अंदर ये इरशाद फरमाई गई है, और दोनों जो चीज़ें हैं बड़े पॉइंट की चीज़ें हैं। एक, जो आदमी हमारे ऊपर हथियार उठाए, किसी को मारने की गरज से हथियार उठा रहा है या सिर्फ डराने की गरज से हथियार उठा रहा है,